Hello, I welcome you all to session number 2 of chapter 4, Atoms and Molecules of class 9, Science, CBSE syllabus. So we will be discussing in the first session, I will quickly revise. We learned that the previous assumption that matter comprises of very small indivisible particles was later on challenged by the scientists all over the world, and the atomic structure was studied in detail. The static electricity experiments led to various other experiments that brought forward a new statement that there are charged particles in matter. The particles of the matter are charged in nature. They carry charge, and that the atoms are not indivisible. They further comprise of subatomic particles named as electrons and protons. Electrons are negatively charged, protons are positively charged, and neutrons are neutral, electrically neutral. They do not carry any charge. So that these assumptions, these facts were brought forth to us. हमें इनसे अवगत कराया गया डिफरेंट साइंटिस्टों के द्वारा. उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट थे, गोल्डस्टीन जिन्होंने कैनाल रेज की जो है डिस्कवरी की, फिर थॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, और थॉमसन के बाद बोर आए और रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद आए बोर. तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर. तो रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं. लेकिन ये तो गलत था. अगर गोल गोल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन होगा उनका. एक्सीलरेशन के कारण वो अपनी एनर्जी लूज करनी शुरू कर देंगे और एक टाइम ऐसा आएगा उनकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और न्यूक्लियस में वापस जाके गिर जाएंगे और एटम तो रहेगा ही नहीं. बट ऐसा तो नहीं है, एटम्स तो स्टेबल होते हैं. तो इसको जो चैलेंज किया रदरफोर्ड की इस पर्टिकुलर फाइंडिंग को बोर ने किया. बोर ने कहा कि एक डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स होते हैं नॉट ऑलवेज सर्कुलर, और उनके अंदर जब घूमता है इलेक्ट्रॉन तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता. ठीक है, उन्होंने उनको नाम दिया KLMN और 1 2 3 4. तो ये नटशेल में हमारे पास, हमने जो पिछली क्लास में 3 साइंटिस्टों के एटॉमिक मॉडल पढ़े. पहले साइंटिस्ट थे थॉमसन. उन्होंने एक क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया एटम को और ये कहा कि जो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. राइट. हालांकि उनकी जो ये फाइंडिंग कि जो पूरे न्यूक्लियस, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला होता है, उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन जड़े होते हैं, इसको कोई एक्सप्लेन कर नहीं पाया. उसके बाद रदरफोर्ड, उन्होंने ये बोला कि मैक्सिमम जो अल्फा रेज थी वो सीधी चली गई. मतलब एटम के बीच में स्पेस है, एटम में खाली जगह है काफ़ी, और बहुत ही कम जो थी रेस थी वो जाके 180 डिग्री पे वापस मुड़ के आ गई, बाउंस बैक हो गई 1 in 12,000. तो वो इसलिए कि जो न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन्स हैं, जो कि हम कहते हैं कि 2000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन है. तो जो सारा का सारा मास जो होता है न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता है, और न्यूक्लियस ही इतना थोड़ा सा कंपैरेटिवली हैवी होगा कि उसमें ताकत है कि वो अल्फा पार्टिकल्स को वापस बाउंस बैक करा दे. और बहुत ही कम जो थे उनका डिफ्लेक्शन हुआ बाय स्मॉल एंगल्स. तो ये सारी जो थी, ये सारी एजम्पशंस थी रदरफोर्ड की, फिर बोर ने दिया. तो ये हमने एटॉमिक मॉडल्स पिछली क्लास में पढ़े. आज हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड इन चैप्टर एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला प्रश्न आता है, व्हाट आर कैनाल रेज. देखिए, कैनाल रेज जो है ये गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस होती हैं. क्या है ये? किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने. और इनकी जो डिस्कवरी थी उससे हमें आगे किस चीज की डिस्कवरी की हमने? पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन्स. इन कैनाल रेज की बदौलत ये पॉसिबल हो पाया कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो पाई. ठीक है, किसने की थी?
वो हमारे थॉमसन थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी चार्ज और नॉट। अगर इलेक्ट्रॉन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन हो तो क्या इस पे चार्ज होगा? नहीं, सिंपल सी बात है, विल नॉट कैरी, एटम विल नॉट कैरी व्हाट चार्ज। इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्यों होगा, अब इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, ठीक है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है, राइट। यानी कि दोनों के चार्ज प्लस माइनस है, अपोजिट इन साइन है, मगर मैग्नीट्यूड में सेम है, 1 है ना, 1 -1 +1, तो मैग्नीट्यूड में सेम है और साइन में अपोजिट है। इसीलिए क्या होगा, इनके चार्जेस जो है कैंसिल हो जाएंगे और म्यूचुअली एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यही वजह है कि हमने कहा कि जो है इस ऐसे एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। अब पेज नंबर 49 पे 49 पे एक्सरसाइजेस को देखें। पहला प्रश्न उन्होंने कहा, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत सिंपल है, थॉमसन ने तो कहा था ना कि एटम जो है क्रिसमस पुडिंग की तरह है, उसमें पुडिंग के अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स की तरह इलेक्ट्रॉन जड़े हुए हैं। तो मतलब ये कि पूरे में तो पॉजिटिव चार्ज है, उसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, ये बात कही थी थॉमसन ने। तो और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, थॉमसन ने कहा दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन चार्ज। वही बात जो भी हमने ऊपर अभी डिस्कस की है, पेज नंबर 47 पे बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर अगला प्रश्न है कि ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमने क्या कहा था रदरफोर्ड मॉडल में? हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो एटम से बहुत ही छोटा है, 10⁵ टाइम्स छोटा है, इतना छोटा उसका साइज है। तभी तो सिर्फ 12,000 में से एक ही रे जो थी वापस टकरा के आई थी, है ना। तो वो बहुत ही छोटी जगह पे सेंटर्ड होते हैं प्रोटॉन्स। तो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है? प्रोटॉन है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम विथ 3 शेल्स। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया आपके लिए, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के बाद ये वाली शेल को हमने नाम दिया के शेल, ठीक है। फिर अगला वाला जो गोलदार है सर्कल, इसको हमने नाम दिया एल शेल। उससे अगला वाला जो गोलदार है वो एम शेल। तो ये 3 शेल हो गई, और इसके बाद में ये अगली शेल शुरू हो जाएगी, वो हमने दिखानी नहीं क्योंकि उसने 3 शेल्स का ही पूछा है हमसे। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल्स scattering experiment is done without using by using another metal, right? तो सेम ही होंगे फाइंडिंग्स, क्योंकि जो न्यूक्लियर मॉडल रदरफोर्ड ने दिया वो सारे एटम्स के ऊपर लागू होता है। फिर पूछते हैं पेज नंबर 49 पे अगली एक्सरसाइज है, नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। देखिए, 3 पार्टिकल्स होते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन, जो कि P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे याद कर लो। E फॉर इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज है। और लास्टली न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। फिर ये आता है, helium atom has an atomic mass of 4 unit and 2 protons in the nucleus. How many neutrons does it have? Simple है, atomic mass is equal to number of protons plus number of neutrons.
तो ये सब की वैल्यू दे देंगे जो जो दिए हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स निकालना है ना हमने, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इधर ले रख देंगे और एटॉमिक मास में से किसको माइनस कर देंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो 4 - 2 आंसर आ गया आपका 4 माइनस ये 2 न्यूट्रॉन्स आर देयर इन हीलियम एटम। So we'll stop here only. Till we meet in the next class. All the best.